तो बीकानेर में सरकार सीएम गहलोत कर रही जनसुनवाई में बड़ी संख्या में फरियादी पहुंचे हैं और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो जनसुनवाई कर रहे हैं और इस दौरान बड़ी संख्या में फरियादी पहुंचे हैं। और ये एक सिलसिला आपने देखा होगा जयपुर में, जोधपुर में, और ऐसी ही तस्वीरें अलग अलग जगह अब अलग अलग जिलों की नजर आने लगी हैं। जोधपुर के बाद अब ये बीकानेर की भी तस्वीरें हैं, जो खास तस्वीरें जहां जनसुनवाई करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नजर आ रही हैं, जहां लोगों से मुखातिब हो रहे हैं, मिल रहे हैं। और बीकानेर क्योंकि पहुंचे मुख्यमंत्री तो वहां पर कल मीडिया से भी मुखातिब हुए थे और लक्ष्मण राघव हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, ये जनसुनवाई का दौर शुरू हुआ है, बीटी कल्ला भी यहाँ पर मौजूद हैं। किस तरह की समस्याएं जो हैं वो अभी फिलहाल सुनने को मिल रही हैं, लोग लेकर आए हैं? देखिए, निश्चित तौर पर अलग अलग समस्याएं हैं, आभार है। ओपीएस को लेकर कुछ मामले व्यक्तिगत हैं, कुछ अभी कृषि विश्वविद्यालय का मामला है और उसमें कहा गया कि संघवाद यूनिवर्सिटी में कर दिया गया है, 6 महीने की सैलरी नहीं मिल रही है। अभी एक मामला है जिसमें एक बच्चे की डेथ हो गई थी, काफी पुराना मामला है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री संवेदनशीलता के साथ सुन रहे हैं। पिता है जो बार बार जांच की इस पूरे मसले में बात करते हैं और एक प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लगातार जो है वो इस बात को सुन रहे हैं। बहुत पुराना मामला है, लेकिन तो दर्द जो कहीं ना कहीं है और मुख्यमंत्री भी एक पिता के दर्द को समझ रहे हैं, इसलिए उन्होंने इस पूरे मामले में डिटेल मांगी है। ऐसे पूछ रहे हैं प्रकरण को लेकर क्या मसला है। देखिए आगे देखिए, एक जमीन कब्जे का मामला आया है, मंदिर पर कब्जे का मामला, उसको लेकर अपनी बात जो है रख रहे हैं। अच्छा लक्ष्मण, कितनी बड़ी संख्या में यहाँ लोग मौजूद होंगे, कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं मुख्यमंत्री से आज मिलने के लिए? देखिए, निश्चित तौर पर बड़ी संख्या में लोग आए हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि जितने परिवार लेकर आए हैं, उतनी ही संख्या में आभार जताने के लिए, धन्यवाद देने के लिए लोग आए हैं। और बीच बीच में कैमरामैन गुलाम रसूल आपको दिखा रहे थे किस तरह इससे पहले तस्वीरें, पोस्टर आभार की बनाकर लाए गए जो मुख्यमंत्री को दिए जा रहे थे, नारे यहाँ पर लग रहे थे। लेकिन निश्चित तौर पर देखिए, समस्याएं भी होंगी, जब काम होता है तो बहुत सारी चीजें होती है, कहीं ना कहीं दिक्कतें होती है, लकुनाज रहते हैं, तो उन सबको भरने के लिए ही तो एक तरह से मुख्यमंत्री की कोशिश है। और देखिए, एक हिस्से में जनसुनवाई है, उससे बड़ी संख्या में वेटिंग चल रही है, वहां भी लोग हैं। एक महिला अपनी बात कहते हुए, रोते हुए अपनी बात रख रही है। हम कोशिश कर रहे हैं क्या मसला है। ठीक है, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो पुरुष हों, सभी लोग यहाँ पर, युवा वर्ग, हर कोई यहाँ पर पहुंचा हुआ है। और ये जो महिला जिससे अभी मुख्यमंत्री मुखातिब हो रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, ये बड़ी समस्याएं लेके यहाँ पहुंची हैं। और वो इसलिए क्योंकि जो दर्द चेहरे पर नजर आ रहा है और उस दर्द को मुख्यमंत्री ने यहाँ समझा भी, वो रुके, कुछ सेकंड, कुछ मिनट उन्होंने दिए और उनकी बात को सुना। अब ये क्योंकि लगातार जो लोग अपनी शिकायतें लेके आते हैं नहीं, और साथ ही साथ जो स्वागत है वो करने के लिए पहुंचते हैं। यहाँ पर कई लोग अलग अलग तरह की समस्याएं हो, स्वागत हो, चाहे धन्यवाद हो, बजट जिस तरह से आया उसको लेकर हो, ये तमाम चीजें लेकर आज यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं। युवाओं की संख्या भी देखी जा रही है, तो महिलाएं भी पहुंची हैं। लक्ष्मण, जो महिला अभी यहाँ नजर आ रही थी जिससे मुख्यमंत्री रुके, उसे सुना, क्या कोई समस्या लेकर वो पहुंची थी? बिल्कुल, किसी मुकदमे के मामले में उनकी कोई शिकायत थी, उसमें एसपी को उन्होंने कहा है। और अब आगे आप जिस जल्दी से बढ़ रहे हैं, लोग ज्ञापन दे रहे हैं, एमएसएससी से जुड़े लोग हैं, कुछ व्यक्तिगत लोग हैं। इसके अलावा राजस्थानी भाषा के मामले को लेकर लोगों ने बात रखी हुई है, आप कर सकते हैं, आपके समय में ये हुआ था। इसके अलावा जैसा कि मैंने कहा कि कृषि यूनिवर्सिटी का कोई मामला था। और बड़ी संख्या में ज्यादातर जो लोग हैं वो धन्यवाद और आभार के लिए भी थे, जिन्होंने ऑल पेंशन स्कीम को लेकर जो है धन्यवाद दिया है। मुख्यमंत्री और बहुत एक तरह से कह सकते हैं कि व्यस्तम शेड्यूल में से भी बहुत ही संवेदनशीलता के साथ बात को सुन रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें जो लगता है कि ये विषय बहुत गंभीर है, बहुत संवेदनशील है, उस मसले पर वो तुरंत ही कलेक्टर एसपी से बात करके उसके निस्तारण के लिए कहते हैं। तो ये जो मुझे लगता है कि कोशिश लगातार जारी है। खासतौर पर मुख्यमंत्री आप लेते हैं जब ऐसी कोई संवेदनशील बात आती है, और आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की छवि है संवेदनशील मुख्यमंत्री की, उसमें वो कहीं ना कहीं वो फील्ड में भी कहीं नजर आता है। तो वो कोशिश करते हैं कि किसी के आंसू पहुंचने का काम करें। और वो जैसा कि अक्सर कहते हैं कि मैं खास से दूर क्यों नहीं, तो उसको कहीं ना कहीं आत्मसात करने की कोशिश कैमरामैन गुलाम रसूल लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से आपको दिखाइए। देखिए, जो पुलिस से जुड़े रिटायर्ड लोग हैं, उन्होंने मुलाकात की है, अपनी बात वो रख रहे हैं। थोड़ा आगे चल के एक बार आप दिखाएं।
संभव हो पाए तो गुलाम कोशिश कर रहे हैं लगातार। और देखिए ज्ञापन और वो जो लगातार है सेवानिवृत्त पुलिस संघ जो है वो मुलाकात उन्होंने की है, अपनी बात रखी है, उन्होंने कुछ डिमांड्स वो कर रहे हैं बार बार, अलग अलग मसलों की जगह की जो लोग हैं, कुछ समाज से जुड़े हुए आप जिस व्यक्ति से बात बिल्कुल अलग अलग समाज के लोग हों, चाहे फिर वो पुलिसकर्मी हों, वो भी यहाँ पर मौजूद नजर आ रहे हैं। और क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था का भी खास ख्याल मुख्यमंत्री का रखा जा रहा है, लेकिन एक खास बात जो हमेशा मुख्यमंत्री जब जन सुनवाई करते हैं देखने को मिलती है, और वो ये है कि जब आम लोगों के बीच मुख्यमंत्री पहुंचते हैं तो वो मुखिया कभी इस चीज को सुरक्षा के घेरे में रहकर या किसी तरह के प्रोटोकॉल के तहत वो लोगों से बातचीत नहीं करते हैं। वो हमेशा लोगों के बीच जुड़ते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनकी सुनवाई जो है वो करते हैं, क्योंकि एक बड़ी संख्या में, एक बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। और अगर इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी तादाद में लोग होंगे तो जाहिर सी बात है बड़ा मुश्किल हो जाता है सबको सुनना। लेकिन मुख्यमंत्री बहुत ही धैर्य के साथ लोगों को सुनते हैं। और ऐसे ही तपती गर्मी में जरा सोचिए, जब ये जन सुनवाई हो रही है तो मुख्यमंत्री जानते हैं कि जब लोग इतनी दूर से अपनी समस्याएं लेके पहुंच रहे हैं, इतनी गर्मी में, इतनी तपन में पहुंच रहे हैं, तो ये मेरा भी दायित्व बनता है, कर्तव्य है कि मैं उन लोगों को सुनूं। और उसी चीज को संभालते हुए, उसी चीज को समझते हुए मुख्यमंत्री आज बीकानेर में भी ये जन सुनवाई कर रहे हैं। इससे पहले कई और जन सुनवाई हो चुकी हैं अलग अलग शहर में। जब जोधपुर पहुंचे थे तो वहां पर भी ये जन सुनवाई की थी, उसके अलावा बाड़मेर का भी दौरा किया था। और अब जब बीकानेर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री तो वहां की ये तस्वीरें आपको लगातार हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव दिखा रहे हैं। साथ ही साथ किस तरह से यहाँ पर अलग अलग संगठन पहुंचे हैं और कई लोग जो स्वागत करने के लिए भी पहुंचे हैं, तो कई लोग बस मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे हैं, कई लोग धन्यवाद देने के लिए मुख्यमंत्री का पहुंचे हैं। बजट को लेकर ये धन्यवाद जिस तरह से, चाहे वो पेंशनर्स के लिए हो, चाहे अलग अलग लोगों के लिए जो सुविधाएं या योजनाएं चालू की गई हैं उनको लेकर हो, वो धन्यवाद भी देने लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। साथ ही साथ देखिए महिलाएं जो हैं वो भी यहाँ पर नजर आ रही हैं। महिलाएं अपनी बात कहती हुई नजर आ रही हैं। और इस बात को अगर आप गौर करेंगे तो मुख्यमंत्री महिलाओं को बहुत ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि उनको पता है ये आधी आबादी जो है उनको आगे बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है कि उनको सुना जाए। लक्ष्मण हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, ये जन सुनवाई अभी क्योंकि शुरू हुई है, कितनी देर ये चलने वाली है, कितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं? देखिए निश्चित पर बड़ी संख्या में लोग हैं यहाँ पर। अब देखिए कुछ लोग यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं, कुछ अलग दल के लोग भी यहाँ पर पहुंच गए हैं जो अपने तरीके से अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के समक्ष बात रख रहे हैं। ये जो है अलग समस्याओं पर है, ज्ञापन उनके हाथ में आपको दिख रहे होंगे। तो दूसरी तरफ एनएसवाई के कार्यकर्ता भी हैं जिन कल सम्मेलन में आप जानते हैं भाग लेने आए थे। एनएसवाई के लोग भी लगातार यहाँ पर बने हुए हैं और यहाँ पर तमाम लोग ज्ञापन मुख्यमंत्री ले रहे हैं। थोड़ी सी स्थिति जो है एकदम बड़ी संख्या में लोग हैं, हर आदमी मिलना चाहता है, हर को लगता है कि मुख्यमंत्री के हाथों में परिवार दे दूं, शायद जो है तुरंत सुनवाई होगी। और मुख्यमंत्री भी लगातार जो है लोगों की समस्याएं सुनते हुए और एक कोशिश, और इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम कैमरामैन लगातार दिखा रहे हैं। थोड़ा सा इस तरह से कहिएगा स्थिति, और यहाँ से सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का रहने वाला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बात करेंगे, मुद्दों पर बात रखेंगे। स्वाभाविक तौर पर यहाँ पर देखिए, एक बार कैमरामैन आपको पैन करके दिखा रहे हैं, चारों तरफ कितनी भीड़ यहाँ पर है। लोग जो है आमजन से लेकर अलग अलग लोग जो है यहाँ पर पहुंचे हैं अपनी बात रखने, कुछ लोग धन्यवाद देने के लिए। नारेबाजी का दौर लगातार जारी। इस तरफ आप देखेंगे बड़ी संख्या में महिलाएं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पोस्टर के साथ यहाँ पर मौजूद है। आप देखेंगे दोबारा मुख्यमंत्री साफे के लिए यहाँ पर आए हैं और मुख्यमंत्री पगड़ियां, ये जो क्रेज यहाँ पर दिखा है, मुझे लगता है बताने के लिए काफी है किस तरह से यहाँ पर क्रेज यहाँ पर मुख्यमंत्री का है। पगड़ी है, साफे हैं, उनकी तस्वीरें हैं। और ये कि आप भले ही कुछ भी की, ये बात सही है कि बजट के बाद कहीं ना कहीं सेंटीमेंट में बदलाव जनता में दिख रहा है, नजर आता है। और खास तौर पर वो यहाँ भी नजर आ रहा है। और जब मुख्यमंत्री ने देखा तो वापस आ गए हैं वो, उस पर वापस जो है वो आए हैं, वापस अपनी बात कहने के आए हैं निश्चित तौर पर। ठीक है, क्योंकि देखिए जन सुनवाई लक्ष्मण यहाँ पर मुख्यमंत्री कर रहे हैं और देखिए नारेबाजी की आवाजें भी यहाँ पर सुनाई दे रही हैं। जहाँ लोग पहुंचे हुए हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिंदाबाद नारे लगाते हुए नजर लोग आ रहे हैं। युवा क्योंकि यहाँ पर पहुंच रहे हैं और कल भी जब युवा
युवाओं को संबोधित कर रहे थे एनएसयूआई के, तो उनका कहना यही था कि काम बहुत करना होता है, आप नारेबाजी करते रहिए, लेकिन ज़रूरी ये है कि आप आम लोगों के बीच जाएं, आम लोगों को सुने, उनकी बात करें, उनकी सेवा करें। उनकी सेवा करना बहुत ज़रूरी है और यही जो झलक है वो मुख्यमंत्री में भी दिखाई देती है। वो जानते हैं कि बातें करना, मीडिया से मुखातिब होना ज़रूरी है, लेकिन उतना ही ज़रूरी है कि आम लोगों से जुड़ा जाए, ज़मीनी स्तर पर जुड़ा जाए। और ये आज से नहीं है, मुख्यमंत्री जो है लंबे समय से, जब एनएसयूआई में रहे तब भी उनका यही था कि वो लोगों से जुड़ते थे, आम लोगों से बात करते थे। और राजनीतिक सफ़र उनका आप देखेंगे तो वो राजनीतिक सफ़र भी ऐसा ही हमेशा रहा है। लक्ष्मण, बीकानेर की बात करें तो बजट में बीकानेर के लिए क्या कुछ खास रहा, और क्योंकि लोग जो है यहाँ पर पहुंच रहे हैं, धन्यवाद भी दे रहे हैं। देखिए, बिल्कुल जो जहाँ तक नारे की बात है आपने ठीक कहा, लेकिन देखिए राजनीति में जरूरी है, खासतौर पर जब आपका नेता हो जिसे आप पसंद करते हैं तो स्वाभाविक तौर पर नारेबाजी होती है। और ये आप देख पा रहे होंगे जो ओल्ड स्कीम पेंशन है उसके लोग हैं टोपी लगाए हुए हैं, साफा जो है मुख्यमंत्री को जैसे ही देने की कोशिश होती है मुख्यमंत्री वापस जो उन्हीं लोगों को पहना देते हैं। पगड़ी जो राजस्थानी पगड़ी जो है, ये देखिए किस तरह से वापस जो मुख्यमंत्री का अंदाज है कि वापस उन्हीं को यहाँ पर पहना दिया जाता है। तो लगातार जो है कोशिश तस्वीरें जो है आपको दिखा रहे हैं, इस तरह से जो है ओल्ड पेंशन स्कीम निश्चित तौर पर अगर हम देखें तो लगता है वर्क कर रही है, क्योंकि जिस तरह से हर जन सुनवाई में आप देख रहे होंगे अवश्य आप भी लगातार किस तरह से जहां भी जाते हैं इस बात को लेकर और वापस लौट कर आए मुख्यमंत्री। ये हिस्सा हो चुका था, दरअसल जन सुनवाई इधर हो गई थी, लेकिन जब देखा कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं साफा पगड़ी और तमाम चीजें लेके, तो वापस मुड़े मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। और अब देखिए दोबारा एक तरह से पुनः राउंड यहाँ पर आप लोगों को नजर आएगा। और ऑल पेंशन स्कीम को लेकर खास तौर पर बहुत धन्यवाद, गदगद नजर आ रहे हैं लोग और बार बार बारंबार धन्यवाद दे रहे हैं। लेकिन अब सवाल यही है कि क्या ये धन्यवाद वोटों में तब्दील होगा आने वाले वक्त में? ये एक बड़ी बात है जिस पर चर्चा होनी है। लाइव अभी तक हम दिखा रहे हैं तमाम चीजें किस तरह से जो है यहाँ पर सुनवाई हो रही है। और इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो प्रयास रहेगा यहाँ से जो तस्वीरें प्रेस कॉन्फ्रेंस की होगी कि यहाँ से इसके बाद मुखातिब होंगे प्रेस से। एक तरफ व्यवस्था वहां पर हो गई है, लेकिन उसके बावजूद जब देखा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 10:30 बजे का वक्त हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस का, इस बीच जो है देखिए नाराबाजी महिला कांग्रेस की जो ये महिलाएं हैं नारेबाजी कर रही हैं अशोक गहलोत के पक्ष में, तस्वीर लेकर पहुंची है, धन्यवाद दे रही है जो योजनाएं बजट में लागू की गई। तो देखिए ये इस तरह से कहीं का परसेप्शन जो होता है, कार्यकर्ता बनाते हैं, आम जन जो है कहीं ना कहीं उस पर फीडबैक देता है, तो ये जो परसेप्शन बनता दिख रहा है, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ वक्त है अभी चुनाव में, लेकिन अभी की परसेप्शन की मैं बात करूँ खासतौर पर ओल्ड पेंशन स्कीम की, तो ये उस पर बहुत ज्यादा बात होती है, बहुत ज्यादा लोग धन्यवाद दे रहे हैं, आशीर्वाद मुख्यमंत्री को। कुछ देखिए बुजुर्ग महिलाएं पहुंची हैं जिनसे वो बात कर रहे हैं, उनसे वो सुन रहे हैं क्या वो कहने आई हैं। और जैसा मैंने कहा कि भले ही ठीक है पॉलिटिक्स अपनी जगह है, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक मैंडेट रहता है खासतौर पर जो संवेदनशील इश्यू होते हैं, कोई बुजुर्ग महिला दिख जाए, कोई दिव्यांग दिख जाए, तो उनको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हमेशा से इस तरह से अतिरिक्त संवेदनशील नजर आते हैं। और वो केवल दिखाने के लिए नहीं होता, उस समस्या को वो सुनते हैं, संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का प्रयास करते हैं, वो यहाँ पे नजर आ रहा है। बुजुर्ग महिला कुछ बता रही है, हाथ जोड़ के उन्होंने धन्यवाद दिया इस विषय पर। इसके अलावा देखिए वापस एक दूसरा राउंड हो गया है, ऐसा कम देखने को मिलता है कि मुख्यमंत्री एक बार जनसुनवाई करें और उसमें दोबारा लौट कर वो आए। तो ये मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री के प्रति जो यहाँ पर नारेबाजी हो रही थी पक्ष में, जो पगड़ियां और जो तस्वीरें लेकर आए थे, उसको देखकर मुख्यमंत्री को भी लगा कि अपने कार्यकर्ताओं को, अपने लोगों को निराश ना किया जाए, इसलिए मुख्यमंत्री जो है उन्हें एक बार दूसरे राउंड पर कहिएगा निकल पड़े हैं। लोगों के जो है ज्ञापन ले रहे हैं, उनको जब देखते हैं कोई चीज ऐसी नजर आती है तो कहते भी हैं, कुछ लोग भी वापस बार बार भी आ रहे हैं, ये भी सही है, कुछ लोग अपनी समस्या हर बार दोबारा लेकर आ रहे हैं, ये बात भी ठीक है। लेकिन अधिकतर जो संख्या है वो दरअसल अपनी पीड़ा परिवेदना के साथ साथ धन्यवाद के लिए भी है। इस वक्त जो है सुनवाई का डॉक्टर बी डी कल्ला लगातार साथ है, आगे रामेश्वर डूडी है उनके, उसके बाद मदन मेघवाल नजर आ रहे हैं, और इसके अलावा जो भंवर सिंह भाटी और दूसरे मंत्री हैं वो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कक्ष में संभवतः तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। तो ये तस्वीर दरअसल मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ उसी की दोबारा मुख्यमंत्री एक बार जन सुनवाई कर ले, एक तरफ वापस लौट के जन सुनवाई आना, ये बताता है कि मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकर्ताओं को एक तरह से हौसला अफजाई करने के लिए या ये जाने रहिए ये कोशिश करने के लिए यहाँ पर वो संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग युवा, बड़ी संख्या में महिलाएं हैं, हर वर्ग के लोग, बुजुर्ग हैं, कुछ लोग डिमांड से, CHA वालों की डिमांड से, राजस्थानी भाषा को लेकर डिमांड से,
तो वहीं कुछ लोग जो है अपनी बात कहने के लिए आए। ये देखिए कुछ लोग आरएलपी के कार्यकर्ता भी हैं जो यहाँ पर नजर आ रहे होंगे, वो अपनी बात, पॉलिटिकल लोग भी, क्योंकि जनसुनवाई आम लोग। देखिए डूंगरगढ़ में ओवरब्रिज की मांग को लेकर ज्ञापन दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डूंगरगढ़ में ओवरब्रिज की मांग को लेकर ज्ञापन प्रेषित किया गया है। इसके अलावा कुछ और जो है, अब देखिए दोबारा उन्हें एक तरह से सेकेंड राउंड मुख्यमंत्री का वापस उसी तरफ आ गए हैं और लगातार जो ज्ञापन बातें सुनने का सिलसिला उनका जारी है। तो देखिए दरअसल मुख्यमंत्री जब आए तो स्वाभाविक तौर पर कोरोना के बाद पहली बार जनता को भी अपनी बात कहने रखने का मौका मिला है, परिवार भी है, समस्याएं भी है, लेकिन इन सबके बीच एक सुखद तस्वीर ये कही जा सकती है जो सरकार को, मुख्यमंत्री को संभवतः निश्चित तौर पर पसंद आएगी। उसका कारण ये है कि जो चीजें हुई हैं बजट के बाद, खासतौर पर ओल्ड पेंशन स्कीम बजट में दी गई, कुछ ऐसी घोषणाएं, खासतौर पर बीकानेर की यदि हम बात करें तो बीकानेर में बहुत कुछ मिला, तो उसका असर जनता में, कार्यकर्ता में एक सेंटिमेंट के तौर पर नजर आता है। हालांकि देखिए ये संभव नहीं होता कि हर व्यक्ति की समस्या का समाधान हो जाए, लेकिन जैसा कि मुख्यमंत्री कहते हैं अधिकतम करने की कोशिश कर रहा हूं, की जानी चाहिए, और उस पर वो काम करते भी नजर आ रहे हैं। तो लगातार देखिए आप जो है कोशिश मुख्यमंत्री की, उस कोशिश को भी कहा जा सकता है, उस कोशिश की सराहना की जा सकती है, लेकिन ये जिम्मेदारी भी है, मुख्यमंत्री है, जनता ने चुना है, स्वाभाविक तौर पर जनता की आशाओं पर खरा उतरना पॉलिटिकली भी जरूरी है और उनका एक तरह से कर्तव्य भी है, दायित्व भी है। तो उसी की कोशिश यहाँ पर नजर आ रही है पूरे लवाजमे के साथ। मुख्यमंत्री जो है बात सुनते हुए, परिवार सुनते हुए, लेते हुए, बीच बीच में गुलाब के फूल, बुके, तस्वीरें, ये सब भी मुख्यमंत्री को भेंट की जा रही है। लगातार एनएसयूआई कुछ कार्यकर्ता, कुछ लोग लगातार बुके लेकर उनके जिंदाबाद के नारे बीच बीच में सुनाई पड़ते हैं। अभी तक की जन सुनवाई है उसमें बहुत ज्यादा कहीं आक्रोश देखने को मिला हो ऐसा नजर नहीं आया है। ये मान के चला जाए कि अभी तक का जो यहाँ पर अगर जन सुनवाई हुई है, दूसरी बार मुख्यमंत्री उस तरफ से गुजर रहे हैं, लेकिन लोग बात कह रहे हैं। कुछ एक लोग जरूर ये है कि बहुत ज्यादा संवेदनशील अपने मुद्दे पर हो जाते हैं, वो जरूर नजर आता है। बाकी जो है हर व्यक्ति ज्ञापन है अपने हाथ में, वो ज्ञापन देता है, अपनी बात कहता है और फिर थैंक यू बोल रहा है। तो निश्चित तौर पर देखिए जैसा कि मैंने कहा, कोरोना के बाद, बड़ी दिनों के बाद मुख्यमंत्री बीकानेर में जन सुनवाई कर रहे हैं। बीकानेर के अपने मुद्दे हैं, व्यक्तिगत मुद्दे भी लोगों के हैं, लेकिन सबके बीच यदि मुख्यमंत्री को धन्यवाद और आभार जताने वाले लोग पहुंचते हैं और पेंशन स्कीम की बात होती है, कर्मचारी खुशी जताता है, तो मुझे लगता है कि बजट के बाद जो मुख्यमंत्री और सरकार की चाहत रही होगी वो लगभग पूरी है। लेकिन ये भी बात है कि आम आदमी के काम जो है वो समय पर हो। जी बिल्कुल। और लक्ष्मण देखिए, क्योंकि जो काम समय पर हो वो एक कोशिश मुख्यमंत्री की तो है ही, और एक चीज और देखें कि जिस तरह से लोग अपनी समस्याओं के कागज लेके पहुंचे हैं, ये सभी कागज जिनमें तमाम समस्याएं होंगी, उन सभी को लेकर जब ये अधिकारियों को दिए जाएंगे तो उनके लिए अब ये काम और ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री ने ये जन सुनवाई की, वहां पर इतनी सारी समस्याएं आई और उन समस्याओं को समाधान करना बहुत जरूरी हो जाता है। जैसा कि आपने कहा भी कि सारी समस्याओं का समाधान तो नहीं हो सकता, लेकिन अधिकतम जितनी समस्याओं का समाधान होगा वो होगा। लेकिन ऐसे में प्रशासन की जिम्मेदारियां और ज्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि जब मुख्यमंत्री दोबारा आते हैं तो उनकी ये हमेशा आदत रही है कि अगर लोग मिले हैं, वो पहचान गए हैं कि वो पहले भी आए थे, तो जरूर पूछते हैं कि आपका काम हुआ या नहीं हुआ, और अगर जो निर्देश दिए हैं प्रशासन को वो नहीं अधिकारियों ने पूरे किए तो वहीं वो सवाल जवाब भी कर लेते हैं। मुख्यमंत्री है, उनको प्रशासनिक अनुभव है, वो समझते हैं, चीजों को जानते हैं, अधिकारियों के बारे में भी समझते हैं कि कहां पर तहकुनाज है, कहां पर कमियां हैं। तो मुझे लगता है आप ठीक कह रही हैं, उनकी यादाश्त भी इस मसले को लेकर ऐसी होती है कि जब उन्हें लगता है कि पुराना कोई मसला आया है उस बात को लेकर वो कहते हैं। और कल ये कार्यक्रमों में भी नजर आया किस तरह से पुराने साथियों को उन्होंने याद किया, दिवंगत हो गए, कुछ उन नेताओं का जिक्र किया और बताया। तो आप ठीक कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जिस तरह का उनको अनुभव है, सियासी अनुभव, कल जब बात कर रहे थे उन्होंने कहा कि आज 52 साल की एनएसयूआई हुई और 52 साल से मैं राजनीति में हूँ, तो किसी भी नेता के लिए ये कद हासिल करना और लगातार इस पर बने रहना, चलते रहना और निश्चित तौर पर एक उपलब्धि है। समय के साथ चीजों में बदलाव आता है, लेकिन बावजूद इसके 3 बार के मुख्यमंत्री, 3 बार के कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष, एनएसयूआई के पहले प्रदेशाध्यक्ष, 3 बार केंद्र में मंत्री, तो ये अशोक गहलोत की राजनीतिक सफर और सफर ये बताता है कि उनको प्रशासनिक अनुभव
बहुत लंबा हो गया है ब्यूरोक्रेसी से डील करते करते। तो वो समझते हैं कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, पुराना मसला क्या था, उस मसले पर बात हुई कि नहीं हुई। तो ये तमाम चीजें देखिए दोबारा जन सुनवाई शुरू हो गई है। एक तरह से कम टूट गया था लेकिन दोबारा उन्होंने ये शुरू किया है। दोबारा यहाँ पर लगातार फाइल्स के ढेर, ज्ञापनों की ढेर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लगातार जो है ज्ञापन लेकर आगे बढ़ रहे हैं और लाइव तस्वीरें आप कैमरामैन गुलाम रसूल भी लगातार मशक्कत करते हुए आपको दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, सेंटीमेंट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आम जन कैसे रिएक्ट कर रहा है, क्या वास्तव में समस्याओं का समाधान हुआ है या सब कुछ वैसा नहीं है जैसा है। लेकिन हम देखेंगे कि आप ज्ञापनों के साथ साथ गुलाब के फूल आपको नजर आते होंगे, गुलदस्ता आपको नजर आता होगा, बीच बीच में तस्वीरें नजर आ रही हैं जो, और खासतौर पर ओल्ड पेंशन स्कीम्स को लेकर जो बात नजर आ रही है। आप देखें एसपी जो है, एसपी से किसी मसले में वो पूछ रहे हैं कि क्या मसला है, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हुए और लगातार कैमरामैन गुलाम रसूल इन तस्वीरों के साथ ही बताते हुए कि जनता का सेंटीमेंट क्या है। कुछ लोग जब अपनी बात कहते हुए थोड़ा सा नाराज भी होते तो भी मुख्यमंत्री इसको गलत मुस्कुराते हैं, बात सुनते हैं, कंधे पर हाथ रखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये उनका एक अंदाज है निश्चित तौर पर जो कहा जा सकता है कि ये कोशिश है कि कह रहे हो कि मैं खासू दूर को नहीं, लेकिन अब ये भी जरूरी है कि जनता भी ये कहे कि वो उनसे दूर नहीं, क्योंकि आने वाले वक्त में इस वक्त टेस्ट कांग्रेस का होगा, सरकार का होगा। जैसा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बार बार कहते हैं कि 2023 में हम ये मिथक तोड़ेंगे कि सरकार वापस लौटेगी, लेकिन ये सरकार वापस लौटने की जो कवायद है उसी पर ये काम होने हैं, आम जनता के काम होने हैं। ये काम यदि हो पाते हैं, लोगों की परिवेदनाओं पर बात हो पाती है, तो स्वाभाविक तौर पर ये मांग की चला जाए, कहीं ना कहीं एक टेम्पो बनता है। लेकिन फिलहाल अगर हम देखें तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरह से ज्ञापन बुके और ज्ञापन के बीच जो है ये देखिए कैडेट, एनएसएस के कैडेट्स भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अशोक गहलोत आपको ध्यान होगा जुड़े रहे हैं, जमहूरी में उन्होंने हिस्सा लिया है, तो वो मतलब हर उसमें कहीं ना कहीं स्काउट गाइड्स में जो लोग हैं उन्होंने एक तरह से अपनापन समझते हैं। थोड़ी सी डस्ट और मिट्टी और लगातार थोड़ी धूल, इन सबके बीच भी मुख्यमंत्री पेशेंस के साथ, पूरे धैर्य के साथ जन सुनवाई करते हुए, दूसरी तरफ प्रशासनिक अधिकारी भी लगातार वो करते हुए। और आप ये देखिए इस तरह से अब यहाँ से मुख्यमंत्री जो है जाएंगे वापस जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए निकलेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है यहाँ से रवाना होने का कार्यक्रम है। और आप देखिए हाथ जोड़ते हुए अभिवादन को स्वीकार करते हुए वापस सर्किट हाउस में, अब सर्किट हाउस में यहाँ पर उसको उस तरफ जो है दूसरी तरफ लोग नारेबाजी करते हुए इसकी मुख्यमंत्री के पक्ष में कोशिश की है, बहुत सारे लोगों से मिले हैं और निश्चित तौर पर एक संदेश देने की कोशिश की है कि देखिए मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला लगातार उनके साथ बने हुए, बीकानेर के मुद्दों पर उन्होंने फीडबैक दिया है। और आप जानते हैं वरिष्ठ मंत्री है एक डॉक्टर बी डी कल्ला कहीं से, और यहाँ पर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, मुख्यमंत्री कॉन्फ्रेंस करेंगे, लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हम करेंगे। देखिए प्रेस को यहाँ पर अच्छा, क्योंकि देखिए लक्ष्मण, बिल्कुल आप क्योंकि साथ साथ वहां पर चल रहे हैं और कोशिश आपकी यही है कि लगातार आप हमारे पास अपडेट तस्वीरें दिखाते रहे। तस्वीरें जो है सर्किट हाउस शायद मुख्यमंत्री पहुंच गए जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। किन खास बिंदुओं पर आज बातचीत मुख्यमंत्री कर सकते हैं, प्रेस से मुखातिब हो सकते हैं? कमान कर रहे हैं। अरे प्रेस कॉन्फ्रेंस चलिए, तो ये लगातार देखिए हमारे पास तस्वीरें आ रही हैं और सहयोगी जो हैं, कैमरामैन जो हैं, वो अपनी कोशिशें लगातार जारी रखते हैं कि आपके पास अपडेट तस्वीरें आती रहें और ये लगातार हम दिखाते भी रहेंगे। साथ ही साथ जब प्रेस से मुखातिब होंगे मुख्यमंत्री, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदु जिन पर चर्चा करेंगे। और क्योंकि मुख्यमंत्री खास तौर पर फोकस्ड आजकल महंगाई को लेकर, और वो इसलिए भी क्योंकि आम जनता बहुत त्रस्त है। आम जनता परेशान है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं और उसका असर ऐसा है कि सब्जियों पर भी पड़ रहा है, जो नॉर्मल खाद्य वस्तुएं होती हैं उन पर भी पड़ रहा है, वो भी महंगी होने लगी हैं। तो कैसे उनके दाम कम हो, कैसे केंद्र सरकार पर ये एक दबाव हो कि वो पेट्रोल डीजल के दाम इतनी तेजी से ना बढ़ाएं कि लगातार हर दिन पेट्रोल डीजल बढ़ता जाए और उसका असर आम जन पर पड़े।